नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं। उसमें आज आपका पार्ट 8 है, जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आदि कोई सा भी आपका स्टेट हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका स्क्रीन पे दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है आपका, चित्र में खींची गई रेखा एल का इक्वेशन बताना आपको। ठीक है, तो आपको एल रेखा दिख रही होगी। देखिए ये एल डैश, देखिए इस रेखा का आपका इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहले आपको ये बिंदु किससे जा रहा है आपका 0 0, यानी कि मूल बिंदु से जा रहा है। तो एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको लिख के, x माइनस x1। ठीक है, m ब्रैकेट में होता है आपका y माइनस y1। ठीक है, अब ये मूल बिंदु से जा रही है आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, देखिए ये आपका x1 दिया है और ये y1 दिया है। ठीक है, 0 0 क्या दिया है आपका, मूल बिंदु x1 और y1 दिया है। ठीक है, तो अब आपका m क्या है दिया है इसमें, देखिए m आपका होता है tan 45 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू देखिए, इन्हें एक्स अक्ष से पॉजिटिव दिशा में क्या दिया आपकी 45 दिए। ठीक है, ये आपकी थीटा की वैल्यू है। अब थीटा का मान हम इसमें रखेंगे, आपका tan 45 हो जाएगा, देखिए, और ये हो जाएगा आपका tan 45। ठीक है, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1 होती है। ठीक है, तो m का मान यहाँ से निकल के क्या आ गया आपका, m की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में 0 0 और m की वैल्यू पुट कर देंगे, इससे हमारा इक्वेशन आ जाएगा l का। ठीक है, तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0। ठीक है, और m की वैल्यू 1 दिए है, y माइनस y1। ठीक है, y1 की वैल्यू फिर आपको 0 दी है क्योंकि मूल बिंदु से जा रहा है। ठीक है, रेखा। तो अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के अंदर, ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इक्वेशन क्या आ गया आपका l का, तो एल रेखा का इक्वेशन आ गया आपका x इक्वल टू वाई। तो ऑप्शन देखिए थर्ड आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें लिखा है आपका, वह चतुर्थांश जिसमें रेखाएं x माइनस 4 तथा y माइनस 3 एक दूसरे को काटती हैं बताना है। ठीक है, होगा तो वह चतुर्थांश बताना है जिसमें एक दूसरे को काट रही है x और y का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें चतुर्थांश का पता होना जरूरी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक मैंने पिछले उसमें लिया गया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, ये हर बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश है, ये आपका सेकंड चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट, और ये आपका थर्ड है। ठीक है, और ये आपका क्या है, फोर्थ। ठीक है, अब पहले में क्या होता है आपका, एक्स वाई के मान होते हैं दोनों प्लस के। ठीक है, दूसरे में एक्स वाई के मान क्या होते हैं, देखिए एक माइनस का होता है एक्स, और वाई क्या होता है आपका प्लस का। ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा यहाँ पे वाई की जगह। ठीक है, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वार्टर में क्या होते हैं, एक्स और वाई के मान दोनों के माइनस माइनस में होते हैं। ठीक है, और फोर्थ में क्या होते हैं, एक्स का प्लस में और वाई का माइनस में होता है वैल्यू। ठीक है, अब -4 और -3 आपको दिखा होगा कौन से चतुर्थांश में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखा, अगर हम x इक्वल टू -4, तो यही तो मूल बिंदु होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको 0 0। ठीक है, अब x इक्वल टू -4 देखना किस जगह आ रहा है, देखिए x की वैल्यू 4, ये इस तरफ आ रहा होगा। ठीक है, x ये है आपका एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है। तो कहीं ये 1 2 3 4 5 6, तो कहीं ये इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, x माइनस माइनस किस में आपका, ये 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा रेखा आपका, ऐसे। ठीक है, अब इसने कहा है y बराबर -4। ठीक है, माइनस का आपका एक थर्ड वाले में है, और आपका किस में है आपका, यहाँ भी क्या होंगे, ऐसे कट लगे होंगे आपके। ठीक है, 1 2 3 4 5 10 11 कहीं तक भी आपके n तक। ठीक है, अब y बराबर क्या दिया है आपका, -3। ठीक है, ये x बराबर 4 था, सॉरी, तो यहाँ एक कट और लगा लेते हैं, x बराबर 4 1 2 3 4 पे। ठीक है, और y बराबर क्या है, -3। y देखिए माइनस कौन कौन से चतुर्थांश में है, ये आपका थर्ड में है और फोर्थ में है। तो देखिए 1 2 3 4 3, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है,
तो ये बिंदु आपको यहाँ मिल रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए x बराबर -4, y बराबर -3, तो एक दूसरे को कहाँ काट रही है आपकी, ये थर्ड चतुर्थांश में काट रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2000 शायद 11 में आया हुआ है, देखिए यूपी पॉलिटेक्निक में। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन का मान बताना आपको। अब इसमें देखिए 1/1 प्लस पी की पावर x माइनस वाई और p की पावर ये भी अपॉन में क्या दिया है y माइनस एक्स। इसे हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे सबसे पहले, तो हमारी वैल्यू आराम से आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन क्या लिखेंगे हम, आपका 1 प्लस आपका p की पावर x माइनस वाई है, तो p की पावर x माइनस वाई है, यानी कि इसके बटे में क्या होगा, p की पावर y होगा, ठीक है। अब फिर सॉल्व करेंगे दूसरे वाले को, यहाँ दिया p की पावर क्या दिया आपकी y माइनस एक्स, यानी कि y माइनस एक्स का मतलब होगा बटे में आपका p की पावर x होगी, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो p की मल्टीप्लाई यहाँ एक में होगी और y की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ठीक है। और p कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो हम इसे सिंप्लीफिकेशन करके लिख लेते हैं p की पावर y, ठीक है। सॉरी p की पावर क्या होगी आपका y होगी, ठीक है। p की पावर y क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, एक की जगह। तो यहाँ हो जाएगा आपका देखिए p की पावर क्या होगा आपका y इधर मल्टीप्लाई हुई 1 में, प्लस p की पावर आपका x, प्लस फिर आपका देखिए p की पावर x की इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा p की पावर x, फिर हो जाएगा आपका p की पावर y आपका दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये p की पावर x क्या हो जाएगा आपका ऊपर चलेगा, तो p की पावर क्या हो गया x ऊपर चले गया, ठीक है। अब देखिए इनके जो एलसीएम है वो सेम आ रहे हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। इसे हम क्या लिख लेंगे आपका देखिए p की पावर क्या लिख लेंगे y प्लस p की पावर x, ठीक है। और ऊपर क्या है, जब बेस इनके एलसीएम सेम आ रहे हैं तो अब देखिए सीधे जुड़ जाएंगे, p की पावर y प्लस p की पावर आपका x, ठीक है। तो ये सेम हो गया, तो ये आपस में क्या है कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। तो इसका मान क्या आ गया आपका, देखिए मान आ जाएगा ऑप्शन ए 1, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपका चित्र बिंदु ओ क्या है, आपका वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी ए बी सी डी परस्पर क्या है ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो ए बी और ए सी आपका ई पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। करती हुई दो जीवाएँ जा रही है आपकी ए बी और सी डी, ठीक है। सी ई की वैल्यू दी है हमें, ई डी की वैल्यू दी है, तो ए ई और ई बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें देखिए इसका रूल पता होना चाहिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु का रूल क्या होता है, दो जीवाएँ जब आपस में एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हों तो ये होता है, देखिए यहाँ से चलिए ए ई की मल्टीप्लाई इंटू ई बी की मल्टीप्लाई, फिर सी ई की मल्टीप्लाई इंटू सी डी की मल्टीप्लाई, ठीक है, डी ई की मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, ए ई मल्टीप्लाई आपका ई बी, ठीक है, ई बी इक्वल क्या हो जाएगा आपके देखिए सी ई मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा आपका ई डी, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू दी है वो पुट कर देंगे। आपका सी ई कितना दिया है 4, सी ई यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और ई डी कितना दिया है आपका 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आपका 8। तो यही तो आपका क्या है ए ई मल्टीप्लाई ई बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यही हमें निकालना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपका अच्छे समझ में आया होगा। ऑप्शन तो इसका शायद कट हो गया, इसका आंसर आपका 8 आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 के उत्तर प्रदेश में आया हुआ है जी कप में। अब देखिए इसमें दिया आपका cos 20 cos 70 माइनस sin 20 sin 70, ठीक है। तो ये देखिए cos का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मैं आपको बता देता हूँ लिख के, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका देखिए cos a cos b, ठीक है, फिर माइनस होता है, फिर आपका sin a और sin b, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो अब आपको कि ये माइनस है बीच में, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। 20 को ए मान लो, 70 को आप बी मान लो, तो ये भी क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, ठीक है। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना है क्योंकि बीच में क्या है, माइनस आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 20 माइनस कॉस आपका, कॉस 20 माइनस क्या हो जाएगा आपका, कॉस 70, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका कॉस, किसका मान आ जाएगा, सॉरी प्लस करेंगे, सॉरी बीच में, ठीक है। अगर यहाँ माइनस दिया हो तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा, तो ये कॉस 90 हो जाएगा। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री की आपको पता होना चाहिए। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, जो साइन 0 की होती है, यानी कि कॉस 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपका 0। तो ऑप्शन ए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।